आप पूछेंगे पहले कहाँ से रहा बस बताते जाइए। तो बागेश्वर महाराज के बारे में हम जो बताना चाहते हैं कि अब उनकी तो एक अवतार है, जो इतना उनसे हम मिले हैं। पहले हम नहीं मिले थे, जब लगता था कि होंगे कोई बाबा ऐसे, देखो सबकी सोच रहती है। जब उनसे मिले तो लगा कि ये तो साक्षात एक अवतार है। और जब उनसे मिले कि इतना करोड़ों में फॉलोइंग होने के बाद भी जब आपको नाम से जानते हैं तो लगा कि महाराज जी आप महान हैं। जब हम जाते हैं तो हमसे नाम से बोलते हैं चौबे जी कैसे हो, तब लगता है कि हाँ ये व्यक्ति इस लायक है, डिजर्व करते हैं जो इनको लोग इतना पूछते हैं। और बहुत से लोगों का वहाँ पे उद्धार भी हुआ है। उद्धार के साथ साथ रोजगार जो मिला है ना लाखों लोगों को, मैं तो वो भी मानता हूँ कि हज़ारों दुकानें खुल गई, कम से कम 10-12 हज़ार टैक्सियाँ चलने लगीं, ट्रेन में ट्रेवल करने लगे लोग, तो रोजगार भी बढ़ा है और सनातन से तो लोग जुड़ ही गए हैं। और सुना है कि जाति भेद प्रथा के ऊपर उन्होंने कुछ कहा नहीं, था। अभी उन्होंने ये यात्रा निकाली थी ना, हम हिंदू एकता पद यात्रा, तो उसमें उनका ये कहना है कि हम हिंदू सब एक है, उसमें कोई जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। अभी 251 कन्या विवाह किया उन्होंने, तो हमारे बुंदेलखंड में कई रीजन में ऐसा है कि जो नीचे कास्ट के जो मानते हैं लोग उनको घोड़े पर नहीं चढ़ने देते शादी में, तो उन्होंने स्वयं वहाँ पे 251 घोड़े खुद मंगाए कि हम बैठा लेंगे तुम्हें और जिसमें दम हो तो रोक के दिखाए। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जाति आदि तो वहाँ पे है ही नहीं है अभी तक, हमें तो नहीं लगा पर्सनली कभी नहीं कि किसी से वो करते। अगर इतना होता तो 251 घोड़े नहीं मंगाते वो। तो काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो और भगवान की कृपा रहे तो सबका ऐसे ही मंगल ही होगा, विकास, क्षेत्र का विकास हुआ है, बिल्कुल। सबका मंगल हो रहा है। बिल्कुल। और दूसरे धर्मों के प्रति उनका क्या बर्ताव रहा उनका है? एक ही उसूल है, हिंदू धर्म है जो वो हमारा है, हमें उसके लिए काम करना है, बाकी धर्मों का हमें सम्मान करना है। हाँ। नफरत नहीं है तो हमें उसमें मान लो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपने धर्म से हमें, अपने धर्म में जो अपने धर्म से दूसरे धर्म में जा रहा है हाँ। हमें उससे दिक्कत है। अपने धर्म को अपनाओ, अपने धर्म को मानो। अच्छा। बाकी जो भी धर्म है वो अपना सब करें, बस कोई ऐसा ना करे धर्मांतरण करवाते हैं लोग, कुछ करते तो इसके वो खिलाफ है। अच्छा। इन आप लोगों में से कोई उनसे मिले हैं? हाँ, ये मिले हैं ना शुक्ला। अच्छा, तो आपका अनुभव कैसा रहा, थोड़ा सा बताइए। हमारा भी अनुभव ऐसा रहा है कि बहुत अच्छा रहा है। अभी पग यात्रा निकली थी तो हम लोग सभी वहाँ पे पहुँचे साज-बाज लेकर के, तो महाराज जी आए, पुलिस वगैरह सब लगी थी, तो उन लोगों ने हमको बुलाया बीच में। अब बीच में बुलाया उन लोगों ने, फिर उन्होंने 1 साल का सम्मान किया है। हाँ। अब ये सोचिए कि इतने लोगों में उन्हें अलग से इनका सम्मान किया था, सील दी थी। ये आदिवासी हैं और वो चाहते तो हमें भी दे सकते थे किसी और को नहीं, लेकिन सम्मान वो उनका ये मतलब है कि जो समाज में नीचे है उसको ऊपर लाएं। बस हिंदू है वो तो वो समझ लो एक है। तो इसका मतलब है अगर कोई मुसलमान है वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं। जाते लेकिन हैं कि नहीं? उस धारणा से जाएं। वेलकम है वहाँ सबका है, बस धारणा वो होनी चाहिए कि आप उसका सम्मान करें। अगर आप अपमान करने के उद्देश्य से कहीं जाएंगे तो फिर सबको बुरा लगेगा। और जैनियों के प्रति उनका व्यवहार कैसा बहुत है? अच्छा है। उनके तो कितने चेले हैं और सब हैं, जैनी सिख सब तो हैं उनके। मुसलमान तो उनके मित्र हैं बहुत अच्छे, जिनको वो बताते हैं महाराज जी कि हमारे बहन की शादी में उसने बहुत सहयोग किया था। अच्छा। तो ऐसी कोई व्यक्ति का आप नाम ले सकते हैं उनके साथ कोई मुसलमान हो या कोई जैनी हो, उनके साथ कुछ अद्भुत कुछ हुआ हो? अब उनके मित्र हैं, उनका नाम हमें याद नहीं, महाराज जी खुद बताते हैं, वो यहीं बमीठा क्षेत्र के हैं। अब उनका नाम याद नहीं है वो मुस्लिम। तो महाराज जी के तो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो बताते हैं कि शादी आदि में जब उनकी बहन की शादी हुई थी तो उन्होंने बहुत सहयोग किया था। आज ही वो जाते हैं और पूरे मन से बोलते हैं वो कि हमारा मित्र है, हमारा भाई है। तो उन्होंने जैसे दहेज प्रथा के प्रति उनका संदेश क्या रहा है? उनका संदेश ये है कि एक तो दहेज होना नहीं चाहिए, और जो गरीब परिवार हैं उनके लिए वो कहते हैं हम खड़े, हमारे पास आओ। अभी 251 जो कन्याओं का विवाह कराया है मैडम, ये हम जैसे लोगों की औकात नहीं है इतना देने की अपनी लड़की को, जितना वो देते हैं कि पूरा पलंग टीवी पूरा दहेज जो इतना होता है। हाँ। और उनका मेन फोकस रहता है कि गरीब जिनके माँ बाप ना हो, लड़की सोना भी दिया, सोना सब कुछ मिलता है वहाँ पे जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। लेकिन वो देने के बजाय वो बंद क्यों नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कभी कुछ कहा? वो ये कर रहा है ना, जैसे लड़की है जिसके माँ बाप नहीं, गरीब है, और जब वो दूसरे घर में जाएगी तो उसके पास क्या है, उसकी सुविधा के लिए वो देते हैं कि उसको पलंग, उसको बेड। अभी पिछली बार गाड़ी देते थे, इस बार ने पता क्या दिया? चक्की दिया, आटा चक्की। आटा चक्की क्यों दी? कि तुम घर में बिजनेस करो, लड़की को रोजगार मिलेगा, तुम अपने घर में चक्की लगाओगी, मोहल्ले का भी पीसोगी, वो पैसे आएंगे। तो उन्होंने एक किया इस बार कि इस बार आटा चक्की दी सभी को 251 करने होगी। तो शिक्षा के प्रति उनका शिक्षा, वो खुद स्कूल खुला रहे हैं वहाँ पे बागेश्वर में, गुरुकुल है। जितने अनाथ बच्चे ऐसे हैं जो भीख मांग रहे हैं या जो घर से सक्षम नहीं है,
उनकी पढ़ाई। अभी कैंसर हॉस्पिटल खोला, प्रधानमंत्री जी खुद आए उसका उद्घाटन करने के लिए। तो सच बताऊं तो मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा हुआ आपने बता दिया। और भ्रूण हत्या के बारे में हमने सुना है MP, UP, पंजाब, बिहार इन इलाकों में भ्रूण हत्या बहुत होती आ रही है। मैडम पहले बहुत होती थी पर अब थोड़ा कम है, अब तो शायद नहीं होती है। हम लोगों ने बहुत नाटक किए, इस पे नुक्कड़ नाटक किए। अच्छा। भ्रूण हत्या पे भी हम लोगों ने नाटक किया कि लड़कियों को लोग समझते थे बोझ की, लड़की ना हो, लड़के लड़के हो जाएं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने गांव-गांव जाके उसके लिए नाटक किए हैं। और भ्रूण हत्या तो शायद अपने तो नहीं हो, जो कि बिटिया है तो बोले मारवा दो, गिरा दो। हमने तो नहीं सुना मैडम अपने यहाँ। अच्छा, इस गांव में नहीं भेदभाव थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन अब हमारे घर में खुद बिटिया हैं तो हम जानते हैं बिल्कुल नहीं होता। हाँ, यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा कि लड़कियाँ लड़के सब लोग एक साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। उनकी शक्ल से ही पता लग जाता है, राइट? हाँ सही बात। हाँ। आपका नाम एक बार फिर से बता। अनूप चतुर्वेदी। और हमारे सामने कैमरे के सामने बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद सब तक ये बात पहुंचाने के लिए। ठीक है, आपके भी आभारी हैं। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।